तो दोस्तों कुछ ही समय पहले दो इवेंट्स घटित हुई थी और वो दोनों इवेंट्स भारत और अमेरिका के बीच हुई थी, जिसमें भारत का एक प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा था। पहली इवेंट जो थी वो भारत की इकोनॉमिक इवेंट थी और अमेरिका के एक बहुत बड़े ऑफिशियल ने भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है इसको लेकर कहा था कि भारत लिटरली इस क्षेत्र में चमत्कार कर रहा है और हर हाल में हम भारत द्वारा किए गए इस चमत्कार में उसके साथ होना चाहते हैं। आपको शायद याद आ रहा होगा। और दूसरी इवेंट थी दोस्तों तब जब भारत को लिथियम के बड़े भंडार मिले थे जम्मू एंड कश्मीर में। उस दौरान भी अमेरिका की तरफ से ये कोशिशें की गई थी कि अब इनका खनन करने और इनको रिफाइन करने में भारत के साथ एक गठजोड़ कर लिया जाए, किसी तरह का कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए ताकि दोनों देश इस क्षेत्र में चाइना की निर्भरता को समाप्त कर सके। क्योंकि अल्टीमेटली इतने बड़े रिसोर्सेज हमें मिल चुके हैं लिथियम के भी कि वो हमारी काफी बड़ी जरूरत को पूरा कर सकेंगे। इवन भारत इंटरनेशनल मार्केट में चाइना को कड़ी टक्कर दे पाएगा। तो ये दोनों ही क्षेत्र भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण थे और अब इनका परिणाम हमें देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, हम लोगों ने कल भी डिस्कशन किया था कि भारत चूंकि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट वगैरह का सिलसिला है, जो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का सिलसिला है, ये अब लगातार चलते रहेगा और एक के बाद एक इस तरह की खबरें निकल कर आती ही रहेगी। और अब ठीक इसी तरह की खबर निकल कर आ रही है अमेरिका से। जी हाँ, अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी लीडिंग कंपनी भारत आना चाहती है और न केवल आना चाहती है बल्कि उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भारत से हंड्रेड्स ऑफ एकड़ लैंड भी मांगा है। चलिए जानते हैं कौन सी कंपनी है, किस क्षेत्र में ये काम करना चाहती है। मैं आपको सारी कुछ चीजें डिटेल में बताने जा रहा हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बैटरीज के क्षेत्र में आपने IBC का नाम जरूर सुना होगा। इस कंपनी का नाम है इंटरनेशनल बैटरी कंपनी। जी हाँ, बड़ा अजीब नाम है लेकिन यही नाम है। तो अब बताया जा रहा है कि ये भारत के बेंगलुरु के पास 100 एकड़ लैंड चाहते हैं जहां पर ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर सके लिथियम आयन के लिए। इसके लिए बताया जा रहा है कि IBC ने सोमवार को बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास IT इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में 100 एकड़ जमीन की डिमांड की है। इसके लिए उन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ बातचीत की है और बातचीत के दौरान ही ये अनुरोध किया है। बताया जा रहा है कि ये लिथियम आयन बैटरी का निर्माण यहाँ पर करना चाहते हैं, जिसके लिए IBC 8,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। अब बैटरी निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की जाए, सारी फैसिलिटीज तैयार की जाए, इसी के लिए इन्हें 100 एकड़ जमीन की जरूरत है। और अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए इन्होंने सोमवार को ही बेंगलोर के अंदर जो कर्नाटका गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं, जिनका नाम AB पाटिल है, उनसे मुलाकात की और ऑफिशियली जमीन की डिमांड की। बताया जा रहा है कि देश में जो इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं दिखाई दे रही है, तो उन्हीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरीज का निर्माण ये बड़े लेवल पर कर पाए भारत के अंदर, इसी के लिए ये सारी चीजें की जा रही है और 8,000 करोड़ रुपए कंपनी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, इनको जमीन बड़ी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि इसके ऊपर अंतिम निर्णय कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया लेने वाले हैं, जो परामर्श के बाद कुछ ही दिनों के अंदर ले लेंगे। उसके बाद कंपनी को फाइनली उनका लैंड मिल जाएगा और ये अपनी इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को यहाँ पर शुरू कर पाएंगे। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि 2021 में कर्नाटका भारत का पहला राज्य बना था जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरीज का निर्माण किया जाता हो। यानी इससे पहले EV के लिए बैटरी निर्माण का कार्य और कहीं किसी राज्य में नहीं होता था। कर्नाटका से ही शुरुआत हुई थी 2021 में और इसकी शुरुआत की थी एप्सिलॉन एडवांस मटेरियल्स द्वारा, जिन्होंने अपनी एक फैसिलिटी का निर्माण यहाँ पर किया था। अब IBC के द्वारा भी ये कहा गया है कि भारत को 2030 तक लगभग 150 गीगावाट क्षमता वाली लिथियम आयन बैटरीज की अनिवार्यता होगी और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए ये अपना इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि IBC भारत के अंदर लिथियम निकेल मैग्नीज कोबाल्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NMC कहा जाता है, उसी क्षेत्र में काम करना चाहती है। तो अल्टीमेटली एक ही सप्ताह में देखा कि दो बड़ी अमेरिकन कंपनी भारत आने के लिए तैयार है। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अमेरिका की एक कंपनी भारत आ रही है जिसका नाम माइक्रोन है। भारी निवेश किया जा रहा है उनकी तरफ से $1 बिलियन का, इन फ्यूचर $1 बिलियन का निवेश और करेगी। और अब ये दूसरी कंपनी। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।